हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीवर्स इंस्टीट्यूट। आज हम लोग मॉक नंबर 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, if it is possible to make one meaningful word with the first, fourth, seventh and 11th letter of the word interpretation, ये जो word interpretation है, इस word का first, fourth and seventh and 11th letter यूज करके कोई एक possible meaningful word है क्या, ये पूछ रहे। then which would be the second letter of the word from the right hand, जो 4 letters का एक word form होगा ना, उस 4 letters का जो word है उसका right hand से second वाला कौन सा letter है ये पूछ रहे। if more than one such word can be formed, give y as answer। अगर एक से ज्यादा word form हो रहे तो आंसर y होगा। अगर if no such word can be formed, give z as your answer। try this। y, it means more than one word। कौन सा word form हो रहा है? इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट लेटर तो आई है, फोर्थ ई है, आर है। व्हाट इज द वर्ड? टी आई आर ई, टायर, आर आई टी। तो वाई होगा, वाई। एक से ज्यादा वर्ड फॉर्म हो रहा है, वाई। ठीक है, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वोकैब का नॉलेज थोड़ा ज़्यादा होने से क्वेश्चन सोल्व आसानी से हो जाता है। वोकैब का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वोकैब का नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखिए, ये अनसर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। टोटल कितने स्टूडेंट्स है ये गिवन नहीं है। ये सीटिंग अरेंजमेंट है एंड अनसर्टेन वाला। अभी 8:56, ज़्यादा ही टाइम दे रहा है। अवार्ड मनी, अवार्ड मनी ₹10, ज़्यादा चाहिए क्या? 20। इसका पहले आ जाएगा आंसर विद इन द टाइम फ्रेम। 8:56 का अंदर आना चाहिए था आंसर। सब नॉर्थ की तरफ देख रहा है। एट 54 हो गया। 8:54। How many number of students could sit in the row?
8:55, 1 minute left, 1 minute left. A 2 का ऑप्शन ए, 3 का 14 स्टूडेंट्स, कुछ 3 का 3 का 3 का डी, और डी ये वाला डी, हाँ डी। उसके बाद 4 का 4, सी, देखते हैं, ठीक है। सी, a certain number of students, we don't know how many students, all of them are facing towards north, सारा का सारा नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। B seat 6 from the right of A, A नहीं सॉरी D, D का 6 राइट में कौन है? 1 2 3 4 5 6 B। now E seats 4 to the left of total 20, E seats 4 to the left of B, E का फोर्थ लेफ्ट, सॉरी B का फोर्थ लेफ्ट में कौन है? E है, ठीक है। सारा का सारा नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ओनली 2 स्टूडेंट्स सीट बिटवीन B एंड A, तो और एक प्रोजेक्शन ले लो, D यहाँ पर, E यहाँ पर, B यहाँ पर। ओनली 2 स्टूडेंट्स सीट्स बिटवीन B एंड A, तो एक बार A को इस तरफ प्लेस कर दो, सेकेंड प्रोजेक्शन में A को इस तरफ प्लेस कर दो, ठीक। C सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ D, D का फोर्थ लेफ्ट में कौन है? C है, D का फोर्थ लेफ्ट में कौन है? C है। F सीट्स बिटवीन D एंड E, डेफिनेटली F यहाँ होगा, D एंड E के बीच में कौन बैठा हुआ है? F। G सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ F, F का सेकेंड राइट में G होना चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी A बैठा हुआ है तो ये वाला कैंसिल, F का सेकेंड राइट में G, G सीट सेकेंड राइट ऑफ F। H is, एक ही नहीं है, H is third from any on the end, ये रुक जाओ, H किसी एंड से थर्ड में है, कौन सा एंड है वी डोंट नो। D is 8 from the left end of row, D 8 from left end, 6 7 8, लेफ्ट हैंड से D 8 नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। now 6 students sit between H and G, 6 students sit between H and G, G यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ऑलरेडी C ऑलरेडी है, यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर H नहीं होगा, H कहाँ पर होगा? 1 2 3 4 5 6, H यहाँ होगा। H is third from one of the end, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 14 स्टूडेंट्स गलत, 20, तो okay fine, you lost ₹20, better luck next time, कोई बात नहीं। What is the position of H with respect to B? With respect to B, what is the position of H? First right, second right, third right, fourth right. Fourth to the right. Fourth to the right. Fourth to the right. H to the right नहीं, fourth to the right, option A.
what is the position of h with respect to b, with respect to b what is the position of h, h का पोजीशन क्या है, b यहाँ पर है, h यहाँ पर है, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, ठीक है। इफ j इज इमीडिएट राइट ऑफ g, अगर g का इमीडिएट राइट में अगर j है तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिट बिटवीन j एंड a, j यहाँ पर है, a यहाँ पर है, 4 4। Any doubt? Any doubt? Any doubt? Any doubt? No? अभी inequalities. Right. यहाँ पर प्राइस मनी नहीं है। डी सबका आ रहा है, डी, कुकिल, अभिषेक, अनिशा, सी से डी तक जाना पड़ेगा, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर, बाकी तो बेकार है। ग्रेटर देन इक्वल एंड इक्वल, ये दोनों मिलकर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, बट यहाँ पर ग्रेटर है तो ये गलत, यहाँ पर इक्वल है ये भी गलत। बट द थिंग इज दैट ग्रेटर देन इक्वल, ये दोनों एक ग्रेटर है एक इक्वल है, एलिमेंट सेम, एक में ग्रेटर है एक में इक्वल है। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब ही है आइदर ग्रेटर और इक्वल, यहाँ पर यही गिवन है कंक्लूजन में, सी ग्रेटर देन 1 एंड सी इज इक्वल टू 1, तो आइदर 1 और 2 फॉलोज। आंसर आ जाना चाहिए था, ए एकदम बढ़िया, बी एकदम, ए बी, बाकी सी डी ई, ये क्या होगा, सी डी, कैसे एच तक जाना होगा, कैसे एच तक, यहाँ यहाँ उल्टा सिंबल आ गया, सी के ग्रेटर देन एच, एच स्मॉलर देन के, एच स्मॉलर हो सकता है क्या, ये जो स्टेटमेंट 1 है यहाँ से एच स्मॉलर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। आफ्टर दैट अगर के से एच तक जर्नी करोगे उल्टा सिंबल आ गया, ये वाला गलत। आफ्टर दैट आई से एम तक, बाकी एम कहां पर है, यहाँ पर, एम इज ग्रेटर देन जे, एम किसी से भी स्मॉलर है क्या, नहीं है। आई से के तक जाना पड़ेगा, ठीक है, के से जे तक, उसके बाद जे से जब एम तक आ जाओगे उल्टा सिंबल आ गया, ये भी गलत, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। Any doubt? Any doubt? Any doubt? Option A yes, option B no. Any doubt? Q neither nor हुआ, any doubt? See, you can ask, mic on कर लो। अभी भी B आ रहा है, तू फॉलो हो रहा है क्या? Hello विशाल, can you please turn on your mic? Hello विशाल, so that I can clear your doubt. No doubt option B, मतलब only 2 follows. You can turn on your mic, नीलव। विशाल ऑप्शन बी कैसे सही होगा, ओनली 2 कैसे फॉलो होगा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू मी? Sir, no doubt. You asked na, any doubt? Option B, no doubt. Okay, option B, no doubt. Oh, okay. Nilav, you can turn on your mic. Nilav does?
सर ठीक से समझा नहीं सर ये। ओके, नहीं समझा ना। सी, ये दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन, दिस इज स्टेटमेंट टू, तीन स्टेटमेंट है एक्चुअली, ठीक है, अलग अलग स्टेटमेंट है। उसके बाद कंक्लूजन, ये एक कंक्लूजन है, दूसरा ये कंक्लूजन है, ठीक है। सो वी हैव टू चेक फ्रॉम दिस गिवन स्टेटमेंट, वी हैव टू चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन एक्चुअली फॉलोज, ठीक है। ये जो गिवन स्टेटमेंट्स है, इन तीनों स्टेटमेंट से हम लोग को ये देखना पड़ेगा कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। अभी यहाँ से देख, के से एज तक, के ग्रेटर देन एच, एक वन कंक्लूजन इज के ग्रेटर देन एच, बट कैन वी से दैट के इज ग्रेटर देन एच, ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद आई से एम तक जाना होगा, आई से एम, आई यहाँ पर है, एम यहाँ पर है। आई इज इक्वल टू के, हाँ, के इज इक्वल टू जे, जे जे इज स्मॉलर देन एम, अगर जे ग्रेटर देन एम होता तो ये सही हो जाता, तो ये भी गलत हो गया। सो नीलव, आई रिक्वेस्ट यू, एक वीडियो से इनइक्वालिटीज यू कैन चेक इन आवर यूट्यूब चैनल, वहाँ पर एक मतलब दो क्लासेस है इनइक्वालिटीज का, प्लीज वो मतलब वो पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर डिस्कशन हुआ था, पूरा कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक, ठीक है, वो एक बार देख लेना, आज ही देख लेना, ठीक है नीलव। ओके सर, ओके सर, ओके। यहाँ पर try this 9 10, ₹20 है प्राइज मनी। हो गया। 7% PQRS TUV attend a seminar on defined days, Monday to Sunday, starting from Monday। हो गया भाई सर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड बिटवीन P and U? A 3। उसके बाद passage जाओ, in a certain way R is related to T and P is related to S, then in the same way which of the following is related to V?
अभी दो ने आंसर दे दिया, देखते हैं सेम टाइम पर 3% अटेंड बिटवीन V and R. Seven. मंडे से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. 3 persons attend between V and R. V3R. Neither V or R is either the first person or the last person. तो V R यहाँ पर नहीं होगा, V R यहाँ पर नहीं होगा. V R अगर यहाँ पर नहीं होगा तो either V यहाँ पर होगा तो 3 person, तो R यहाँ पर, नहीं तो R यहाँ पर 3 persons, then V यहाँ पर. यही हो सकता है, क्योंकि V and R फर्स्ट भी नहीं होगा, लास्ट पर्सन भी नहीं होगा. नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड बिफोर P इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड आफ्टर S. P से पहले जितना पर्सन ने मीटिंग अटेंड किया, S के बाद उतने ही पर्सन ने मीटिंग अटेंड किया. P अटेंड इमीडिएटली आफ्टर R, तो P यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर P आ जाएगा. ये प्रोजेक्शन 1, ये वाला प्रोजेक्शन 2, किसी एक से ही होगा. Q डिड नॉट अटेंड, सो P मिल गया तो S यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर S. तो P से पहले 6 लोग हैं, S के बाद भी 6 है इन प्रोजेक्शन 1, एंड P यहाँ पर आ गया. P से पहले 2 लोग हैं तो S के बाद 2. नाउ Q डिड नॉट अटेंड सेमिनार आफ्टर V, सो सॉरी Q आफ्टर नहीं है तो बिफोर होगा. कुछ छूट गया क्या? P is seminar present after S. P attend immediately after R, but immediately before T. हाँ, ये P attend immediately after R, but immediately before T. तो T यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर T के लिए स्पेस नहीं है तो प्रोजेक्शन 1 कैंसिल. So Q do not attend the seminar after U. आप Q से Q के बाद Q सेमिनार अटेंड नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली Q से पहले कर लेगा. तो Q यहाँ पर, U यहाँ पर. ठीक है. So how many persons attend between P and U? P यहाँ पर, U यहाँ पर 3. ऑप्शन है बिल्कुल सही. 7. In a certain way, R is related to T and P is related to S. R is related to T, R 1% T, P 1% S. Then which of the following is related to V? V कहाँ पर है? V यहाँ पर है. So V 1% T होगा. T बिल्कुल सही. प्रोसीजर विशाल ने एक आंसर दिया था, उसको 50% मिलेगा. प्रोसीजर ने दोनों आंसर दिया था, एज आई प्रोमिस्ड. तो मैं अभी लिंक शेयर किया था, उस पर मुझे पर्सनल मैसेज दो. हेलो 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 हेलो. दे दो, मैंने बोला था ना, प्राइस होनी था. मुझे वहां पर एक मैसेज दो. पासुजो विशाल दोनों ने दे दो. जीपे नंबर वहां पर मैसेज कर दो. कोई बात नहीं, यू हैव वॉन इट. हाँ, पैसा बहुत कम है. जब कभी मेंस का सिखाऊंगा ना, तब उसमें ज़्यादा पैसा रखूंगा. ठीक है. नाउ ट्राई इट. क्वेश्चन नंबर 8, सिलॉक्स.
ए डेफिनेटली नहीं होगा। ऑल एंड नो, ऑल एंड नो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं है। ऑल लीव्स आर फ्लावर्स, सारा का सारा लीव्स क्या है, फ्लावर्स है। ओनली ए फ्यू फ्लावर्स आर ब्रांच, कुछ ही फ्लावर्स क्या है, ब्रांच है। इट मीन्स सम फ्लावर इज नॉट ब्रांच, सम ब्रांच आर ट्रीज, कुछ ब्रांच क्या है, ट्रीज है। ठीक है, ऑल फ्लावर ट्री नहीं हो सकता, नो फ्लावर इज ट्री ये भी नहीं हो सकता। हाँ, एलिमेंट्स दोनों में सेम है, बट द थिंग इज दैट ऑल एंड नो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं है। ये दोनों क्या है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री पे ऑल एंड सम नॉट है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ऑल एंड नो नहीं है, तो ये नाइदर नो होगा। ठीक है, सॉरी ए नहीं होगा। ट्राई दिस। देख लो, भेज दिया। मिला ना पासिज जाओ। विशाल का नंबर नहीं मिल रहा है। पासिज यू गॉट इट। इसका आंसर डी। ऑल टाइल्स आर फ्लावर्स, सॉरी फ्लोर्स, सारा का सारा टाइल्स क्या है, फ्लोर्स है। ओनली फ्यू फ्लोर्स आर पेंट, कुछ ही फ्लोर्स क्या है, पेंट। सम टाइल्स आर पेंट, कुछ टाइल्स पेंट है क्या, नहीं है। नो टाइल्स आर पेंट, कुछ टाइल्स पेंट नहीं है क्या, ये भी रॉन्ग है। तो आइदर होगा ऑप्शन डी। एलिमेंट्स आर सेम, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, सम एंड नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ये आइदर और होगा। ठीक है, नाउ ट्राई इट। टाइम 9:23, 9:23, 9:22। हाँ, रोज आओ एग्जाम तक। ओके, गुड नाइट। कल आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ।
सी नीलव एडीआरई का कोर्स हम लोग का चल रहा है, बट वो फ्री नहीं है, वो पेड कोर्स है, ज़्यादा प्राइस नहीं है, अराउंड 800 900 ऐसा कुछ ही है। एंड द सेकेंड थिंग, यूट्यूब में भी कुछ वीडियोस हम लोग वहाँ पर दिया है, मतलब आप अपलोड किया था, वो जो क्लास हुआ था सेम, जो ऐसा जो तुम लोग का जो क्लास हो रहा है ना अभी, सेम हम लोग यूट्यूब में उसका भी हम लोग जो रिकॉर्डेड क्लास है वो अपलोड कर रहा है। बट द थिंग इज दैट यू कैन टॉक टू आवर ऑफिशियल नंबर। तुमने लिया था, क्लास नहीं मिल रहा है क्या तुमको? अरे नीलव प्लीज टर्न ऑन, ओके वी विल टॉक इट आफ्टर द क्लास, वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है नीलव, अभी क्लास कर लो। ठीक है, बी ग्रैंडफादर, ठीक है, ये स्पेस ही नहीं है, यहाँ पर सोल्व करते हैं। अमू इज फादर इन लॉ ऑफ राहुल। अमू राहुल का फादर इन लॉ है। हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ रवि? अमू फादर इन लॉ है, किसका फादर इन लॉ है? राहुल का। राहुल हु इज ब्रदर इन लॉ, इट मीन्स राहुल मेल, ब्रदर इन लॉ ऑफ रवि, तो रवि को यहाँ लिख सकते हो। प्रिया इज सिस्टर ऑफ रवि एंड करण। रवि एंड करण का सिस्टर है प्रिया। करण इज मेटरनल अंकल ऑफ भानी। करण अंकुल है, करण अंकुल है किसका? भानी का। मेटरनल अंकल मतलब भानी का जो माँ है उसका ब्रदर। मोनू इज द ब्रदर ऑफ भानु। मोनू ब्रदर है किसका? भानु का। उसके बाद भानु इज मदर ऑफ प्रिया। भानु आमू हैज ओनली वन सन, तो ऐसे नहीं होगा। मोनू इज द ब्रदर ऑफ भानु, भानु हु इज मदर ऑफ प्रिया। भानु प्रिया का मदर है। रुक जाओ, ये क्वेश्चन एक ही पेज में होना चाहिए। Amu is father-in-law of Rahul. Rahul who is brother-in-law of Ravi. Priya is sister of Ravi and Karan. Priya is sister of Ravi. ये यहीं पे करता हूँ। प्रिया ये सिस्टर है रवि का एंड करण। करण मैटरनल अंकल था भानी का, डेफिनेटली यही होगा भानी। बट एक चीज, अमू हैज ओनली वन सन। Amu has only one son, but if I place ब्रदर इन लॉ, अगर इसको राहुल बना दिया तो रवि को फीमेल बनाना पड़ेगा। इज रवि फीमेल? इज रवि फीमेल?
मोनू इज ब्रदर ऑफ भानु हु इज मदर ऑफ प्रिया। यहाँ पर भानु होगा। ये मोनू। रवि फीमेल, नाम तो मेल का लग रहा था। अमू हैज ओनली वन सन, दैट इज वाई रवि फीमेल, वो है करण। ठीक है, क्वेश्चन देखो, इफ भानी इज मेल जेंडर देन हाउ इज अमू रिलेटेड टू भानी। इसका जेंडर जरूरत ही नहीं है, अमू इज ग्रैंडफादर ऑफ भानी। क्लियर? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? यस और नो? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? ओके, इसी पेज में सी, अमू इज फादर इन लॉ ऑफ राहुल। अमू ये फादर इन लॉ है किसका? राहुल का। हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ रवि, मतलब ये जो राहुल है ये रवि का ब्रदर इन लॉ है। इट मीन्स राहुल इज मेल, तो अमू का एक डॉटर होना चाहिए जिसका हस्बैंड का नाम क्या है? राहुल है। ठीक है, अभी देखो, हु इज ब्रदर, अब ये जो राहुल है, राहुल ब्रदर इन लॉ है किसका? रवि का। डेफिनेटली यहाँ पर रवि आ जाएगा। अभी रवि मेल है या फीमेल है वी डोंट नो। प्रिया इज सिस्टर ऑफ रवि एंड करण, मतलब रवि एंड करण ये दोनों क्या है? ब्रदर है। ब्रदर मतलब सिबलिंग्स है, ब्रदर नहीं सिबलिंग्स, अभी तक सिबलिंग्स है पता है, तो प्रिया यहाँ आ जाएगा। करण इज मेटर्नल अंकुल ऑफ भानी, मतलब अंकुल है करण, करण मेल हो जाएगा। तो मेटर्नल अंकुल मतलब माँ की तरफ से अंकुल, डेफिनेटली यहाँ पर भानी आ जाएगा। अब भानी का माँ का भाई का नाम करण हो गया। मोनू इज ब्रदर ऑफ भानु, भानु हु इज मदर ऑफ प्रिया, भानु प्रिया का मदर है। इट मीन्स भानु इज वाइफ ऑफ अमू। मोनू भानु का ब्रदर है, मोनू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो खत्म। अमू हैज ओनली वन सन, अगर वन सन इट मीन्स ओनली करण इज द ओनली मेल चाइल्ड ऑफ अमू, तो रवि फीमेल हो जाएगा। ना क्वेश्चन इज भानी, यदि अगर भानी मेल है तो हाउ इज अमू रिलेटेड टू भानी? डेफिनेटली यहाँ पर क्लियर है, अमू इज ग्रैंडफादर ऑफ भानी, ऑप्शन बी। ठीक है, अरे कंपैरिजन पजल, कंपैरिजन। written in increasing order, 8 people, डन हो गया। हाउ मेनी पर्सन्स आर शॉर्टेड इन ई? हाउ मेनी पर्सन्स आर शॉर्टेड इन ई? 2। कंपैरिजन बेस्ड पजल था, 8 पर्सन्स था, 1 2 3 4 5 6 7 8, है कि नहीं? 8 पीपल, written in increasing order, उसका हाइट इंक्रीजिंग ऑर्डर।
F is shorter than at least 7 of them. 8% था, at least 7, मिनिमम 7% से F शॉर्टर होना चाहिए, तो F यहाँ पर ही होगा 1 2 3 4 5 6 7, while B is taller than at least 7 of them, तो B डेफिनेटली आ गया यहाँ, तो इजी था. E is taller than 2 people, while AC is shorter than 2 people. E taller than 2 people, E यहाँ पर आ जाएगा. A is shorter than 2 people. Now see, G is taller than F but shorter than E. G यहाँ आ जाएगा. G is taller than 3% but shorter than H. C is shorter than only 1%. So C यहाँ आ जाएगा. Now D is taller than 3%. D but shorter than H यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, इजी था ये वाला. How many persons are shorter than E? E से shorter 2 persons. ये easy था ना? Should I repeat? Should I repeat? Yes or no? Should I repeat? Should I repeat? Okay. Try this. Two parallel rows. हो गया विशाल. ए 12 का A, 13 का D, C. उसका स्पीड देखो, सीखो कुछ तुम लोग से. SBI क्लर्क ना जनवरी फर्स्ट वीक में होने का चांसेस है. तो आज तो टाइम खत्म हो गया. कल से फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स एटलीस्ट 8 आवर्स स्टडी करो, एटलीस्ट 8 आवर्स. आज से अगर पढ़ना शुरू करोगे आज से 8 आवर्स पर डेली, तो जनवरी तक तुम्हारा प्री क्लियर हो जाएगा. मतलब प्री क्लियर करने के लिए जितना कॉन्सेप्ट चाहिए वो जनवरी तक आ जाएगा ऑटोमेटिकली. एंड 70 मार्क्स अगर 100% एक्यूरेसी या 95% एक्यूरेसी के साथ 70 मार्क्स अगर अटेम्प्ट कर लिया, डेफिनेटली तुम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा. एंड इस साल कट ऑफ थोड़ा कम होगा बिकॉज वैकेंसीज टू है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो कट ऑफ नीचे जाएगा. तो अगर इतना मार्क्स मिल गया एंड नीचे कट ऑफ भी कम होगा, सो आफ्टर दैट मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. बट मतलब जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ उसी दिन से मेंस का तैयारी करना पड़ेगा. तुम लोग के लिए बता रहा हूँ, ये आइडियल नहीं है. ये जो सिचुएशन बता रहा हूँ ये आइडियल सिचुएशन नहीं है. पहले से ही मेंस का मतलब शुरू कर देना चाहिए.
बट द थिंग इज दैट फॉर यू बिकॉज तुम लोग बिगिनर हो, इसीलिए जनवरी तक तुम लोग को हम लोग मेंस का भी स्टार्ट कर देंगे। मीन्स जनवरी तक, मतलब SBI क्लर्क का प्री खत्म होने दो, मे बी ऑफलाइन हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि जनवरी हम लोग का प्लान है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खोलने का। हाँ, तुम लोग के लिए वहाँ भी फ्री कर दूंगा, ठीक है, मतलब मेंस के लिए SBI क्लर्क मेंस, जिसको अभी मतलब 70 के आसपास विथ एक्यूरेसी, खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए। जोरहाट में खुलेंगे हम लोग, जोरहाट, मतलब 70 के आसपास खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए, क्योंकि मेंस के लिए हम लोग को भी बहुत ज़्यादा कष्ट करना पड़ेगा, तुम लोग को भी वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब क्लियर हो पाएगा। सो 70 के आसपास ट्राई करो कि 70 के आसपास तुम लोग का स्कोर रहेगी, सो दैट आज खत्म हुआ कल से आ जाओ। जनवरी फर्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। डेफिनेटली तुम लोग वहाँ पर अगर मतलब जिसका मेंस के लिए आ जाना, तुम लोग के लिए तब भी फ्री होगा कि तुम लोग फर्स्ट बैच ही होगा वहाँ पर मेंस के लिए, डेफिनेटली फ्री ही कर देंगे, ठीक है। नो सी 8 people are sitting in 2 parallel rows of 4 each such that each of one row is facing the other person of the row PQRS sit in the row 2 facing south while ABCD sit in the row 1 facing north. So PQRS 8 person है, PQRS sit in row 2 facing south. So PQRS ये दोनों ये सब साउथ में देखेंगे एंड ABCD नॉर्थ, ABCD नॉर्थ की तरफ, ठीक है। D sits at extreme end of the row opposite the one who sit beside R. प्रोजेक्शन ले लो 1 2 3 4। D sits at extreme end of the line. D नॉर्थ की तरफ देखेगा, D डेफिनेटली एक बार यहाँ हो सकता है, नहीं तो D यहाँ पर, ठीक है। And sitting opposite to the one who sit beside R, डेफिनेटली फर्स्ट प्रोजेक्शन में R यहाँ आ जाएगा, सेकेंड प्रोजेक्शन में R किस तरफ दिख रहा है, साउथ की तरफ। B sits to the immediate right of C. B जो है C का immediate right में, and neither of them sit at the extreme end of the row. तो C भी यहाँ होगा, C भी यहाँ होगा, क्योंकि C and B दोनों नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं एंड एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, तो डेफिनेटली A यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर A यहाँ आ जाएगा। Now P does not sit near to R, comma who sits opposite to B, R sits opposite to B। देखो यहाँ पर B R का opposite C है, तो ये वाला गलत हो गया, R sits opposite to B, ये वाला सही जा रहा है। P does not sit near to R, R का near नहीं है, neighbor नहीं है, तो P यहाँ आ जाएगा। Q sits at the extreme end of the row, यहाँ पर Q हो जाएगा, यहाँ पर S, इजी था ये वाला। Who sits at the left end of row 1? Row 1 कौन सा था, साउथ, row 1 facing north, ये row 1 था, ये row 2 था। Who sits at the extreme left end of row 1? row 1 का extreme end लेफ्ट हैंड में A बैठा हुआ, A C। मेरा कुछ गलत हुआ था क्या, नहीं हुआ था। D से एक्सट्रीम एंड ऑफ रो, C नहीं, A ऑप्शन D। Who sits at the end of row 2? रो 2 का एंड में कौन बैठा हुआ है, P and Q, P and Q। C is who sits at left end of the row 1? A होगा, because B and C तो यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी, कहाँ पर गिवन है, B sits immediate right of C and neither of them sits at the extreme end of the row। B C एंड पर हो ही नहीं सकता, तो ये A नहीं हो सकता। मे भी तुमने डायरेक्ट आंसर बताया था, A मैंने ऑप्शन आंसर बोला था सर मैंने। हाँ ठीक, दो तीन सिलॉग से कर लो।
both follows. Option E. No piano is ghazal. पियानो गजल नहीं है. All songs are ghazal. थोड़ा बड़ा. No piano is ghazal. All songs are ghazal. सारा song ghazal है. Only a few ghazals are society. कुछ ही गजल क्या है? सोसाइटी है. It means some ghazal are not society. Some society can be song. हाँ हो सकता है. Can be song. हाँ हो सकता है. Some piano can be society. हाँ ये भी हो सकता है. Both conclusion 1 and 2 follows. ठीक है. Neither nor. आ रहा है सभी का? Neither nor. देखो दोनों को रियल टाइम कितना कम टाइम में सोल्व कर रहे हैं. नो मनी इज हाउस. मनी हाउस नहीं है. ओनली फ्यू हाउस आर रॉयल. कुछ ही हाउस क्या है? रॉयल है. इट मीन्स सम हाउस आर नॉट रॉयल. ओनली फ्यू रॉयल आर बरांडा. कुछ ही रॉयल बरांडा है. इट मीन्स सम रॉयल आर नॉट बरांडा. सम हाउस आर बरांडा. हाँ डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा. कोई रिलेशन नहीं है. सम मनी कैन नेवर बी रॉयल. कुछ मनी रॉयल नहीं हो सकता. हाँ नहीं ऐसा नहीं. कुछ रॉयल मनी नहीं हो सकता. बट सम मनी कैन नेवर बी रॉयल. ये वी डोंट नो. नाइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोस. नाइदर नॉर होगा. ओनली 2. बाकी सब क्या हो रहा है? पहले वाला का डी आया था. नहीं कंक्लूजन 2 फॉलोज नहीं होगा कुकिल. सम मनी कैन नेवर बी रॉयल. ऐसा नहीं होगा. कुछ मनी रॉयल नहीं है क्या? वी डोंट नो. हाँ सम रॉयल. दिस पार्ट ऑफ रॉयल इज नॉट मनी. ठीक है कुकिल. सो कंक्लूजन 2 भी गलत होगा. बी होगा. ठीक है. एनी डाउट? ए. ओके. some better. only A is only 2 follows. Some better गोदान. कुछ बेड गोदान है. ऑल गोदान आर टेबल. सारा का सारा गोदाम क्या है? टेबल है. ओनली फ्यू टेबल आर पाइप. कुछ ही टेबल क्या है? पाइप है. सम बेड आर पाइप. वी डोंट नो. कुछ सम गोदाम कैन बी पाइप. हाँ हो सकता है. यस. ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज. ओके थैंक यू. आज के लिए इतना ही. सी यू ऑन मंडे. कल तो क्लास नहीं होगा. सैटरडे है. मेरा क्लास नहीं होगा. ठीक है. बाय बाय. गुड नाइट सर.